हेलो ऑल, क्या हाल चाल। जैसे जैसे कोविड-19 में लॉक अनलॉक होना शुरू हुआ, अब सब बंदा परेशान है कि हम लोग जीएसटी को कैसे, मार्च के जीएसटी को कैसे फाइनल करें या बुक्स कैसे फाइनल करें। क्योंकि जैसे ही ये निपटेगा तुरंत आईटीआर आ जाएगा, आईटीआर निपटेगा टैक्स ऑडिट आ जाएगा। सब चीज़ अब अपनी लाइन पे एक बार फिर से स्टार्ट होती मुझे दिख रही है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग कुछ ऐसी बातें बता दूं, अगर आप भी बिगनर हैं और मार्च 20 को फाइनल कर रहे हैं 3B को, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या-क्या चीज़ें डूज़ में है, क्या-क्या चीज़ें डोंट्स में है। एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह काम किया जाए तो उसमें क्या-क्या देखना चाहिए, क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए। इसी के बेस को बनाते हुए मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की, एक वेबिनार कंडक्ट किया और वही वेबिनार आपके सामने है। तो जैसा कि आपको हेडिंग समझ में आ रहा होगा, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स बिफोर फाइनलाइजिंग मार्च 20 3B एनुअल अकाउंट्स फाइनलाइजेशन फॉर बिगिनर्स। इसमें जीएसटी के लिए ही ज़्यादा जोर है। इनकम टैक्स का तो बस जीएसटी से लिंक होकर टर्नओवर सीधा उसमें वहाँ से वहाँ चला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए। कोई चीज़ पूछनी हो, समझनी हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो बस कुछ नहीं, सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नंबर व्हाट्सएप आप यहाँ फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा टाइम इस पे न लेता हुआ आगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाकी सब महीने के रिटर्न हो चुके हैं 3B के, मार्च का पेंडिंग है। तो सबसे पहले मार्च का तो फिगर जाएंगे ही जाएंगे, मार्च की तो सेल परचेज जाएगी। सबसे पहला काम क्या बना कि 3B और 1 को चेक करें कि पिछला 3B और पिछला 1 कितना फिट है। अगर क्वार्टरली है तो पीछे के क्वार्टर्स में आप R1 को और 3B को रिकंसाइल देख सकते हैं। आप जब दोनों चीज़ों को रिकंसलेशन पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी गलती कहाँ पे है। फिर आप उस रिस्पेक्टिव इनवॉइस पे जाके आप उसको सही कर सकते हैं, या R1 में उसको जो आपको फाइनल एडजस्टमेंट करना है आप फाइनल एडजस्टमेंट कर दीजिए, ताकि आपको ये बाद में प्रॉब्लम ना परेशान करे। अब की तो वैसे भी कोविड-19 की वजह से आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल रहा है बुक्स फाइनलाइज करने का। कुछ लोग का ये भी रोना है कि जो हमारी किताबें हैं वो कहीं दूर रखी हुई है, वहां तक हमारा रीच नहीं हो पा रहा है अभी। काफ़ी लोगों के लिए डेट बढ़ी थी, अब धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है, तो इस पे भी आपको देखना पड़ेगा। एक बार पीछे का 3B और 1 चाहे पोर्टल से ही देख लें क्या चल रहा है, कि मैच है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई 3B और 1 देखने की। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, जीएसटी की साइट पर आप आराम से देख सकते हो इसको। सेकंड पॉइंट की बात करें, मैंने इसको प्रोसेस दिया है, सेकंड प्रोसेस। ये थोड़ा सा खतरनाक काम है, लेकिन आजकल बहुत चीज़ें इसमें दिखने लग गई हैं, आप लोग समझ जाते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपनी आईटीसी को 2A से जरूर मैच कीजिए पीछे के महीने के, यानी कि अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक की जितनी भी आईटीसी आपकी पोर्टल पे शो कर रही है 2A पे, आप उसको अपनी आईटीसी से चेक करिए। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आजकल चुटकियों में हो जाती हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा परेशानी आ सकती है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के 2A को रिकंसाइल करना थोड़ा सा टिपिकल काम है। आपको एक एक महीने का वो डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके फिर अपने जीएसटी के इनवॉइसेस से मैच करना पड़ेगा। उसकी इनवॉइस हमारे पास छूटी है या इनवॉइस जो है सप्लायर के पास छूटी है, क्या रीज़न है, उसको भी इसी टाइम पे रिकंसाइल कर लीजिए, अब कि बहुत ज़्यादा टाइम मिला है। आप लोग तो कहेंगे भैया ये तो पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे हैं, इसमें तो सितंबर 20 तक की डेट है, इसमें तब भी परेशान कर रहे हैं अभी ये। आपका कहना सही है कि सितंबर 20 तक का टाइम है, लेकिन बात समझिए अभी मेरे पास टाइम है। तो अभी क्यों ना हम 20-21 की तरफ जाने से पहले ही 19-20 अपनी बुक्स फाइनलाइज कर लें, और वहां तक हम लोग को पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि बाद में जब हम लोग जीएसटीआर 9 भरें तो बहुत ही सिंपल में तरीके से निकल जाए, फिर वहां पे बाद में रिकंसाइल करना पड़ता है। उससे अच्छा सिंपल तरीका मुझे जो लगा वो यही लगा कि जो भी एडजस्टमेंट है इसकी, इसको आप आराम से आप रेक्टिफाई कर लो, यहीं पे ख़त्म कर लो, आगे करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, लेकिन मोस्ट ज़रूरी काम कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है ये। इसके बिना आप आगे चल ही नहीं सकते। इसी पे जो अब बाद में स्क्रूटनी होनी है या जीएसटीआर 9 जब आप भरोगे, सबसे ज़्यादा टेंशन का काम यही होता है। तो क्यों ना इस समय खाली कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड को संभलते हुए इसी काम को निपटाया जाए, क्योंकि ऐसे इसमें सारी डेट्स तो आगे बढ़ चुकी हैं।
तो जो भी काम हम लोग करें प्रोफेशनल के साथ करें, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं, कुछ लोग का ये सोचना है कि हम कंपोजिशन रिटर्न तो ले लिया, हमें परचेज से कोई मतलब नहीं है, परचेज अपने आप चलती रहेगी, या परचेज को फीड करना तो कहीं होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है। या आपकी बहुत बड़ी परेशानी बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही 30 जून निपटेगा, यानी सबके कंपोजिशन के रिटर्न निपटेंगे, उसके बाद सीधा एक एनुअल रिटर्न आने जा रहा है जो कि 9A के अलावा होगा। जब एनुअल रिटर्न को देखेंगे तो वहाँ पे आपको टोटल परचेज डालनी है। तो टोटल परचेज डालने की बात हो रही है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि परचेज इनवॉइस भी आपको क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी। परचेज इनवॉइस आपने सारी ले रखी है कि नहीं ले रखी है। तो ये सबसे बड़ा सरदर्द है इस समय का। इसलिए आप अभी से कंपोजिशन डीलर भी हैं तब भी अपनी परचेज को टोटल करिए। अपनी बुक से मैच जरूर करिए कि बुक से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत बंदे ने आपके में इसमें इनवॉइस अपलोड कर दी या कोई इनवॉइस छूट गई है, उसका भी रिकंसिलेशन देख लीजिए मार्च के CMP 08 जाने से पहले पहले, ताकि एनुअल में कोई प्रॉब्लम ना बने। फिर आगे बात कर लेते हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट की। अभी तक क्या होता था सर जी, यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे भी क्लैरिफिकेशन आया है कि जिस साल का क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, यानी जिस साल की एक्चुअल इनवॉइस है, उसी साल में आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट को लेना होता था, जो कि छूट जाता था। अब इन्होंने इस पे बहुत सिंपल कर दिया है, एक नोटिफिकेशन आया है। इस पे इनका ये कहना है कि अगर आपके कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट छूट चुके हों, लेकिन उसमें जो जिस साल का क्रेडिट नोट डेबिट नोट को जो डेट है, अभी तक डेट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस को ट्रीट किया जाता था क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए। अब जो है क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए डेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट ही लिया जाएगा। तो ये था सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो मैंने आपको एक नॉर्मल बिगनर बनते बनते अमेंडमेंट ही बता दिया कि आप बिगनर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में एक प्रोफेशनल बनेंगे जिसको सारे अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, ध्यान से समझ लीजिए कि जो हमारी ओरिजिनल इनवॉइस थी उससे हमारा ये मैच हुआ कि नहीं हुआ। पॉइंट इसमें सोचने का यही है। पहले क्या होता था, जो ओरिजिनल इनवॉइस की डेट थी उसको माना जाता था कि आप अगर उससे, यानी कि 30 सितंबर से पहले पहले अगर आपने ओरिजिनल इनवॉइस के बाद अगर आपने अगले 6 महीने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो वेरी गुड, आप जीएसटी में उसको एलिजिबल है। अदरवाइज अगर आपने बाद में किया तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। क्रेडिट नोट डेबिट नोट की आईटीसी मर जाती थी, यानी उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता था। अब इन्होंने कर दिया कि ओरिजिनल डेट ऑफ इनवॉइस ना लेकर के डेट ऑफ डेबिट नोट या डेट ऑफ क्रेडिट नोट लिया जाएगा। इसका फायदा ये मिलेगा कि अब बंदा पूरे साल भर आराम से क्रेडिट नोट डेबिट नोट की आईटीसी ले सकता है। अगर कोई चीज़ छूटी है तो वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट की डेट से देखा जाएगा, ना कि ओरिजिनल डेट ऑफ इनवॉइस से देखा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था इसमें। इतना काम करने के बाद जो सबसे आखिरी काम मेरी नज़र में बचता है वो कुछ नहीं, आपका जो 26 एस जो तैयार हो गया साहब, 26 एस से तो इनकम मैच कर लो कि 26 एस से कोई चीज़ छूटी ना हो। कोई इनकम ऐसी ना हो जो अदर इनकम में जा रही हो, या कोई ऐसी इनकम ना हो जो आपको पता ही ना हो। अगर आप अकाउंटेंट साहब हैं तो भैया आप तो जरूर ध्यान दो। मान लो कोई ऐसी इनकम छूटी हो जो कि आपके वहाँ के जो आपका प्रिंसिपल है उसने आपको बताया ही नहीं, या आपका जो क्लाइंट है उसने आपको बताया ही नहीं, आप उल्टा उनको बता रहे हैं कि भैया ये इनकम भी दिख रही है। इस पे जीएसटी का क्या सीन बन रहा है आप मुझे बताइए, आपने जीएसटी लिया कि नहीं लिया? कहीं आरसीएम का केस तो नहीं है, कहीं नॉर्मल केस तो नहीं है, कहीं लेबर का केस तो नहीं है? अगर लेबर का हुआ तो वहाँ तो भैया जीएसटी एग्जेम्प्ट है, वहाँ तो आप मौज करिए। लेकिन अगर आरसीएम का केस भी है तो आपको विद इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। नॉर्मल कोई केस है तो फिर नेट ऑफ लायबिलिटी का केस बनेगा। कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोग घुमा ले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर 26 में कुछ दिखाते हैं, जीएसटी में कुछ दिखाते हैं। उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है कि भैया 26 से आप देख लो, क्योंकि सीधा सा फंडा अब इसका यही है कि अभी तक 2 साल तो निपट चुके जीएसटी को। अब अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की, कहीं भी कोई भी पैसा छुपाने की कोशिश की, तो चाहे जीएसटी विभाग हो चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, दोनों आपस में लिंक हैं, दोनों एक दूसरे को फुल सपोर्ट करेंगे, और नुकसान किसका होगा वो आप समझ सकते हैं। आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है इस पे। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, मैंने सोचा आप लोगों को एक बार अपडेट कर दूं कि अगर आप भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं तो बस इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली तो आप एक नॉर्मल बंदे से एक अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट से एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो या बताने का तरीका समझ में आया हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और इसी तरह स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो या कुछ और चीज़ डिस्कस करनी हो, या आपको लगता है
कि भैया हमको ये चीज़ समझ नहीं आती है, आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए या व्हाट्सएप पे दीजिए। ज़रूरत लगेगी तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में तो एक दिन उसका आंसर मिल ही जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा कि आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो डेट आगे बढ़ रही थी, डेट आगे बढ़ रही थी, डेट आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जाके अब लग रहा है कि जो जैसी डेट फिक्स हो गई है, अब कम से कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल कर लिया जाए। अगर अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल ना हुए तो फिर सही में सितंबर 20 में ही जाके सब फाइनल होगा। तब तक पूरा हौच पौच खिचड़ी बन जाती है, तो खिचड़ी ना बने, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मार्च में इसको फाइनल करवा दिया जाए। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो आप लोग तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।